हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो से क्या करने वाले हैं, हम थर्ड वेरिएबल यानी कि थ्री वेरिएबल्स, थर्ड नहीं थ्री वेरिएबल्स के बेस में क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पे टाइपर ने एक गलती करी है, वो ये है, राइट। हमने से कर लिया उसे। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास अभी तक क्या था, हमारे पास ए एक एक बंदा था, बी एक बंदा था, दोनों मिलकर काम करते थे या एक काम करता था, है ना। ऐसे करके हमें टाइम निकालना होता था एफिशिएंसी और डेज के यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास तीन लोग होंगे यानी कि थ्री वेरिएबल्स, ठीक है। और हमें चीज़ों को फाइंड आउट करना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो हमारा एग्जामिनर हमसे पूछेगा कि क्या निकालना चाहते हैं, वो हमें उन्हें निकाल के देना होगा। इस चीज़ को हम एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं, यानी कि हम क्वेश्चन बेस्ड ऑन थर्ड वेरिएबल स्टार्ट कर रहे हैं सीधा एक क्वेश्चन से, क्योंकि उसी से आपको एक बेहतरीन आइडिया मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कहता है, इस चीज़ को देखो, सॉरी, यहाँ पे क्या कहता है, देखो, ए बी एंड सी कैन डू वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द सेम वर्क, राइट। कितने दिनों में वो काम को कंप्लीट कर पाएंगे अगर वो वर्क टुगेदर करते हैं, राइट। तो ए कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में। बी कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में। और सी कितने दिनों में करता है, 20 डेज में करता है, राइट। मैंने हमेशा आपसे यही कहा है कि जब भी हमारे पास डेज हों तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम सबसे पहले उसका एलसीएम निकालने बैठेंगे। और जब हम इसका एलसीएम निकालने बैठेंगे, इसका एलसीएम क्या आने वाला है वो देखो। इसका एलसीएम क्या आएगा, ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इन तीनों को काटेगी, वो होगी 60, ठीक है। अब देखो 60 मुझे तो पता है इन लोगों का एलसीएम होता है। आप भी जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तो ये क्वेश्चंस जो है बार बार रिपीट होने वाले हैं, 12, 15, 20। तो इनके आंसर जो एलसीएम होता है 60 होता है, वो आपको पता चल जाएगा। और ये क्या हमारे पास, ये है हमारे पास टोटल वर्क। अगर आपको ऐसे समझना है तो आप ऐसे करके निकाल के देखो। देखो ऐसे करके भी निकाल के दिखा देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो 2, 6, 15 और 10, राइट। फिर हम 2 से काटेंगे, राइट। 2 से काटेंगे तो ये 3, 15 और 5 में कटेगा। फिर 3 से काटेंगे, ठीक है ना। 3 से काटेंगे तो कितनी जगह कटेगा, 1, 5, और ये 5 जगह कटेगा। और फिर 5 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1, 1, 1, 1। और जब आप इनको करोगे तो ये कितना होगा, 4 इंटू 15, और ये कितना हो जाएगा, 60। तो अगर 4 बनाएंगे, ये दोनों मिलकर 4 बनाएंगे, और ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, 15 बनेंगे, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया, यानी एलसीएम आ गया, यानी कि ये क्या हमारे पास टोटल वर्क है, ठीक है। इतना वर्क हमने करना है। अब इस चीज़ को हटा देते हैं, क्योंकि इस चीज़ से बहुत हौच पौच हो जाएगा, नहीं तो हाच पाच, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये आ गया। अब हम इससे क्या निकालेंगे, इससे एफिशिएंसी निकालने जाएंगे। क्या निकालने जाएंगे, एफिशिएंसी निकालने जाएंगे। अगर हम बोले सी की एफिशिएंसी कितनी होगी तो 3 होगी, राइट। और बी की एफिशिएंसी होगी तो कितनी होगी, 4 होगी, राइट। और ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 5 होगी, है कि नहीं। निकाल दी एफिशिएंसी। अब जिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या है, कि ये एफिशिएंसी कैसे कह रहे हो आप इस चीज़ को, तो आप हमारी पिछली वीडियोस को देखें, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना, ये एफिशिएंसी क्यों कहा जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इसको हम टाइम बोलते हैं, इसको हम एफिशिएंसी बोलते हैं, और ये टोटल वर्क तो हम बोल ही रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल्स टू टोटल वर्क। कितना टाइम उसने लिया और उसने कितना एफिशिएंसी से काम किया, वो हमारा टोटल वर्क निकल के आता है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। अब हम इससे हटा देते हैं, क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर, ठीक है। देखो अब हमसे बोला है कि अगर वो तीनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में करेंगे। जाहिर सी बात है, ई ए प्लस बी और सी कितने दिनों में होगा, 60। टोटल वर्क कितना है, 60। और तीनों की हम एफिशिएंसी को क्या कर देंगे, ऐड अप कर देंगे। क्या कर देंगे, जो इन तीनों की एफिशिएंसी है इसको क्या कर देंगे, ऐड अप कर देंगे। यानी कि 5 प्लस 4 प्लस 3। जब हम इसको करेंगे तो ये कितना आएगा, 60/12। और ये कितना आ जाएगा, 5 डेज आ जाएगा। यानी कि 5 दिन में अगर वो साथ में काम करते हैं तो ये जो 60 यूनिट वर्क है, इसको वो 5 दिन में निपटा देंगे। वहीं अगर अकेले अकेले करने जाएंगे तो इतने दिन ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व समझ आया। अब कई लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि गुरुजी पीछे हमने एक शॉर्ट ट्रिक सीखी थी, जहाँ पे हम देख रहे थे अगर ए और बी जो है किसी काम को एक्स डे में करता है, ए और बी किसी काम को वाई डे में करता है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक ये थी कि टाइम ए प्लस बी कितना लेंगे, राइट। हमने पढ़ा था एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, इतना टाइम वो लेंगे। हम सीधा सीधा टाइम यहाँ से निकाल सकते थे। क्या इसमें भी ऐसी कोई ट्रिक है, हाँ बिल्कुल है। देखो आगे नेक्स्ट उसमें देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। देखो इसकी बिल्कुल ट्रिक है, ठीक है ना। यहाँ पे आप अपने जो भी नोट्स हैं उसमें हाईलाइट करके लिखिए, या फिर कैसे करके भी लिखिए, उस चीज़ को समझो। देखो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक क्या है, हमने पिछले वाले में क्या पढ़ा था, अगर ए किसी काम को एक्स दिनों में करता है, एक्स डेज में करता है, और बी किसी काम को कितने दिनों में करता है, वाई डेज में करता है, ठीक है। तो हमारा जो टाइम है देन, जो हमारा टाइम ए प्लस बी आता था वो कितने दिनों में आ जाता था, वो आ जाता था एक्स अपॉन वाई, एक्स प्लस वाई, कितने दिनों में। अब यहाँ पे जब हम थ्री वेरिएबल की बात करते हैं ना, इस चीज़ को समझो। देखो अगर जब हम थ्री वेरिएबल की बात करते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं, ए किसी काम को एक्स दिनों में करता है, बी किसी काम को, चलो इसको ना एक सेकंड, इसको हम दूसरी पेन से लिखते हैं ताकि अच्छे से वो हाईलाइट हो, ठीक है ना। थ्री वेरिएबल भी लिख लेते हैं ताकि समझ आए, राइट। अभी तक हमने ये पढ़ा था, राइट। अभी तक हमने ये पढ़ा था, ये वाली चीज़ अभी तक हमने ये पढ़ी हुई थी। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। अब जो है ए किसी काम को कितने दिनों में करता है, एक्स डे में कर देता है, एक्स डेज में कर देता है। बी किसी काम को वाई डेज में कर देता है,
और सी किसी काम को कितने दिनों में करता है, जेड डे में कर देता है, मान लेते हैं, ठीक है ना, डेज में कर लेते हैं। तो अब जब हमसे बोलेगा कि इन ये तीनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में करेंगे, तो उस चीज़ को हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो सबसे बढ़िया ये है कि एक्स वाई और जेड तो ऐसा ही रहने वाला है, बस जो चेंज आने वाला है ना वो डिनोमिनेटर में आने वाला है। डिनोमिनेटर में चेंज क्या आएगा, हम पेयरिंग के साथ लेंगे, यानी कि पहले एक्स और वाई काम करेंगे, फिर वाई और जेड काम करेंगे, फिर एक्स और जेड काम करेंगे, यानी कि पहले इसको इसके साथ कराओ, फिर इसको इसके साथ भी कराना है आपने, फिर इसको इसके साथ करा दो। इस तरीके से समझ लो, ठीक है ना। वही मैंने नीचे लिखा है, बस सीक्वेंस थोड़ा सा अलग है, वो समझ लेना आप। तो ये है, अगर आप इस चीज़ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या बोलते हैं समझ गए, तो आपका जो पिछला वाला क्वेश्चन आप इससे भी उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसा कुछ है नहीं कि इस क्वेश्चन को नहीं किया जा सकता, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ऐसे भी कर सकते हो। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, थोड़ा गंदा हो गया था, ओह शिट, शिट शिट शिट, यहाँ पे जेड लिखो, ठीक है ना। हाँ, अब ठीक है, ठीक है। तो ये जो है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो या फिर कहीं पे भी करके रख लो, ये आपकी मर्जी है। और ये क्या था, इसके क्वेश्चंस थे, और हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन भी देखा, साथ में हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने शॉर्ट ट्रिक भी देखी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, लव यू, बाय बाय, और लव यू ऑल, बाय।